सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फार्मर्स के लिए कि ब्रूडिंग कैसे करें, क्योंकि अगर ब्रूडिंग गड़बड़ हो गई तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मोर्टेलिटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, नुकसान होगा आपका। तो इससे पहले वाली जो वीडियोस थी मैंने बताया था 5 पॉइंट्स की कैसे आपको मतलब बर्ड्स को पालने हैं सर्दियों में। तो आज आपको मैं फुल सेटअप बताने वाला हूँ कि ब्रूडिंग कैसे करी जाती है। अभी हमारे साथ हमारे फार्मर भाई हैं और पीछे आप देख सकते हैं पूरी ब्रूडिंग हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं ब्रूडिंग स्टेप बाय स्टेप शुरू से आखिरी तक आपको कैसे करनी है। तो सर हमें ये बताइए, जैसे कि ये ब्रूडिंग आपने पूरी तैयार करी हुई है और आपके पास अभी 3000 बर्ड्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने ये ब्रूडिंग कैसे तैयार करी है, और एक जीरो से जिसको कोई भी जानकारी नहीं है अभी ब्रूडिंग के बारे में, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है और क्या क्या कुछ करना होता है, एकदम बेसिक से हमें आप बताइए। जैसे कि ब्रूडिंग में सबसे जरूरी होता है तिरपाल, पल्ली। जी। अगर ये पल्ली लेके आइए पीली वाली, उसके बाद जो है आप पूरे ब्रूडिंग के जितने में आपको बनाना है, जैसे कि 3000 बच्चे में हमने 75 फुट का ब्रूडिंग बनाया है, और जैसे आपका कम है तो अपने हिसाब से देख लीजिए। तो साइड साइड से पूरा जो पल्ली है एक बार पैक कर दीजिए। जो बाहर की पल्ली लगी है वो अलग छोड़ दीजिए, उसको एकदम ऊपर टाइट। बाकी जो दोनों साइड से पल्ली लगी है वो दोनों साइड पल्ली लगा के और ऊपर जो है ये तिरपाल पूरा लगा दीजिए। इसको भी पैक कर दीजिए और स्टेपलर से एकदम पैक कर दीजिए, क्योंकि हवा अगर बाहर से आएगी तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मतलब जो भी ज्वाइंट हैं आप नॉर्मल स्टेशनरी वाले स्टेपलर से मार दीजिए, आप अटैच कर दीजिए उसे। जी, उसको एकदम पैक कर दीजिए। और उसके बाद जो है नीचे साफ सफाई एकदम बिल्कुल बढ़िया कीजिए, और फार्मोलिन का छिड़काव जरूर कीजिए 2 बार। 2 बार फार्मोलिन का छिड़काव, और उसके बाद फिर जहां तक आपका ब्रूडिंग है वहां तक अच्छे से चूने का छिड़काव कीजिए। अच्छा, जो आपने बताया फार्मोलिन का 2 बार छिड़काव करना, ये कैसे करना है? मतलब 1 घंटे के अंतराल पे कर दिया? नहीं, कैसे नहीं, करना? ये जो है आप 24 घंटे, जैसे आज आपने किया है, और कम से कम मिनिमम हम तो 6 घंटे तक फार्म पूरा बंद किए रहते हैं। पैक पूरा? जी, पूरा पैक रहता है। 6 घंटे तक फार्म पैक। उसके बाद जो है फिर 24 घंटे बाद दूसरे दिन फिर 6 घंटे के लिए इसे मार देते हैं, बच्चे आने के 3 दिन पहले। और उसके बाद फिर चूने का छिड़काव रहता है, और फिर ब्रूडिंग हॉल अपना तैयार करते हैं। अच्छा, तो जो आपने ये चूने का छिड़काव किया है जी, इस चूने के छिड़काव में मतलब क्या कुछ सावधानियां रखनी होती हैं? जैसे कि मैंने आपके फार्म के अंदर आया तो देखा वहां पर मुझे दरवाजे के पास भी मुझे ढेर सारा चूना मिला, मेरे पैर में भी लगा। तो ये चूने का काम आप क्यों करते हैं? चूने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है अगर बाहर से आपके पैर में लग के आ रहा है, आपके स्लीपर में आ रहा है, या कोई भी अन्य आदमी आ रहा है ऐसा, तो उसमें जो है अब चूने में जो है बैक्टीरिया कुछ हद तक जो है वो मर जाती है, कंट्रोल हो जाता है। और बाहर से ही जो है चूने से लग के फिर पूरा फार्म में जब तक आएंगे, जहां तक आएंगे, वो चूना ही रहेगा वहां पे। ये ठीक है। और इसका एक कारण और भी होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे नमी जो भी है सर्दी में उसको कंट्रोल करने के लिए चूना बहुत बेहतर होता है। तो अभी जो है जब फार्म के अंदर जहां पर ब्रूडिंग हुई है वहां पर आप दिन भर, यानी कि जैसे बर्ड्स आपके यहाँ आए, अभी तो आपने ब्रूडिंग का बता दिया, बर्ड्स आए उसके बाद आपने हीट की क्या व्यवस्था करी कि जिससे बच्चे गर्म रहें? पूरे हीट की व्यवस्था, जैसे आपने लाइट लिया है तो आप हाइलोजन लगाइए और ब्रूडर लगाइए इलेक्ट्रिक का। कम से कम 3000 बच्चा है तो 2 ब्रूडर और कम से कम 20 हाइलोजन तो जरूरी है मेरे हिसाब से, जो मैंने दिया है, जो आपने किया, जो मैंने किया है। और उसके बाद मैंने गैस ब्रूडर भी रखा है और भट्टी भी, 2 भट्टी भी लगाया है। तो जैसे कि लाइट चली जाती है सुबह के टाइम में तो हम लोग जो है भट्टी चालू कर देते हैं। 4 बजे उठ के चालू कर दिए तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है जब तक लाइट नहीं आती है। अच्छा। तो इस वजह से जो है इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मतलब जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, एक गैस ब्रूडर है जी, और एक जो है भट्टी है। 2 भट्टी रखी है। 2 भट्टी जी। एक चल रही है, फिर दोनों चल रही हैं? दोनों चल रही हैं। दोनों चल रही हैं। लगभग 4 हीटिंग सोर्स आप मेजर इसमें यूज कर रहे हैं, और हाइलोजन तो अलग से है। हाइलोजन अगर लाइट रात में रह रही है तो पूरा वो मेंटेन करके ही रखेगा। तो जैसे अचानक रात में जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है तो उसके लिए आप क्या कुछ करते हैं? रात में जैसे 1 घंटे के लिए अगर जा रही है लाइट, अगर 10 मिनट में लाइट नहीं आती है तो हम लोग उठ के तुरंत फिर जो है जो अपना ब्रूडर है इसका गैस ब्रूडर ऑन कर देते हैं। ये जो है 5 से 7 मिनट में टेम्परेचर मेंटेन कर देता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप गैस ब्रूडर पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया डील होती है वो आपके लिए जी। तो ये चीजें हैं, मतलब हाइलोजन का आप इस्तेमाल करें और ब्रूडिंग की व्यवस्था पूरी करें। मतलब हीटिंग सोर्स आपके पास मेजरली होना चाहिए, इसके बिना बर्ड्स पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर जैसे आपने बताया अभी पूरा टेम्परेचर का खेल आपने मुझे बता दिया, और आपने कैसे आपने फार्म को पैक करके ब्रूडर बनाया ये भी बता दिया। लेकिन जैसे आपने इतना
सारा पैक कर दिया है, इतनी सारी पॉलीथीन आपने यूज करी है, तो क्या इसमें गैस की प्रॉब्लम नहीं आती? जैसे कि पैक रहता है तो अमोनिया गैस का उत्सर्जन होता है। होता है, लेकिन क्या है कि जैसे कि हमने पैक किया है तो हमने साइड साइड में थोड़ा थोड़ा खोल दिया है। जैसे कि रात को जैसे गैस बन रही है तो आंख में लगने लगती है, और अमोनिया गैस हमेशा ऊपर से निकलती है, तो हल्का पर्दा खोल देते हैं तो गैस निकल जाती है। 1 घंटे बाद फिर उसको पर्दे को स्टेपलर कर देते हैं, बस इतना सा काम। अच्छा, बीच बीच में बीच बीच में खोल देते। जैसे अब आपकी आंख में लगने लगे, समझ लीजिए गैस बन रही है। बच्चे की आंख में लगी हो तो बता नहीं पाएंगे, आपकी आंख में लग रही है, उसको पर्दा खोल दो, निकल जाएगी, फिर आप। तो क्या इससे टेम्परेचर का ड्रॉप नहीं आता? इससे मान लीजिए रात में आप खोल दिए तो लाइट रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और जब लाइट नहीं रहेगी तो अमोनिया गैस उतना बनेगा नहीं। इलेक्ट्रिक जो ब्रूडर है उस पे इतना ज्यादा गैस नहीं बनती है। अच्छा, जो बनेगी वो उस पे बनेगी, भट्टी वाले भी बनेगी, इलेक्ट्रिक भी बनेगी, लेकिन मतलब उसका परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा। और जैसे कि आप ये वाली पॉलीथीन यूज कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पेस और जैसे भट्टी लगी है तो उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं भी आता है, तो वो भी जो है कारण बनता है, तो उसको भी पैक करना पड़ता है। साइड साइड से मिट्टी लगा के साइड साइड से उसको पैक कर दे। अच्छा, तो चलिए अभी अंदर हम आपको दिखा देते हैं। आइए। ये जैसे आप ब्रूडर लगाए हैं, ये भट्टी लगाए हैं आप जैसे, तो यहाँ से आपका धुआं आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ है। यहाँ से धुआं आएगा तो आंख में लगेगा। आप जो है जैसे बच्चा आके हड़ा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो आंख में आपकी लगेगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको जो है मिट्टी गीला करके साइड साइड से पूरा लेप कर दीजिए, तो यहाँ से जो है सीलिंग होनी जी, यहाँ से फिर धुआं नहीं निकलेगा, धुआं जो है वो बाहर जाएगा जी। और धुआं नहीं निकलेगा तो जो है आराम से बच्चे सांस ले पाएंगे और गैस की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। और आपको एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ये वाली पॉलीथीन का यूज किया गया है इसमें सबसे कम ये अमोनिया गैस का खतरा होता है, क्योंकि ये जो है एकदम पूरा प्योर पॉलीथीन नहीं होती, कहीं ना कहीं से इसमें आपको थोड़ा बहुत कट मिल जाएगा, थोड़ी बहुत सांस मिल जाएगी। अभी आप देख भी सकते होंगे किस प्रकार से साइड में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खुला रहता है, तो उतना आपको विशेष आपको ध्यान रखना होता है। तो सर जैसे आपने इतना कुछ बता दिया, तो अगला पॉइंट ये है कि आप लीटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनकी बेडिंग कैसे बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में नमी की सबसे ज्यादा समस्या होती है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए सर, पहले तो चूना पहले इसमें मारा रहता है जो नमी खींचती है, ठीक है। उसके बाद इस पे भूसी डालते हैं 1.5 इंच करीब, 1.5 से 2 इंच हो जाता है, और उसके बाद पेपर, एक लेयर पेपर डालने के बाद इस पे बच्चा डालते हैं, तो नमी जो है ऊपर आने कोई चांस नहीं रहता। अगर जैसे लीटर जो है, लीटर जैसे कि जो टेम्परेचर आप दिए हैं, और अगर थोड़ा बहुत पानी इधर उधर हो रहा है तो जो है टेम्परेचर सुखवा देता है उसको। अच्छा, हल्का फुल्का है तो अगर सूख जाएगा। अच्छा, हाँ ये बात तो है। मान लीजिए फिर भी बच्चे मान लीजिए पानी थोड़ा सा गिरा देते हैं, या फिर ये डब्बे ड्रिंकर सेट करने में थोड़ा बहुत हमसे गिर जाता है, तो उसका कैसे मैनेजमेंट आप करते हैं? इसमें क्या है कि जैसे पेपर चेंज कर दिए हम, और उसके बाद अगर भूसी गीली है तो गीली भूसी जो है निकाल देंगे, यहाँ पे थोड़ा चूना मारेंगे और उसके बाद फिर भूसी डालेंगे, फिर नया पेपर डाल देंगे। इससे जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है और नमी भी नहीं आती ऊपर। मतलब कुल मिलाकर के आपको बेडिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। आप एक लेयर भूसी का डालते हैं, फिर उसके ऊपर जो है पेपर, और मान लीजिए प्रॉब्लम आती भी है तो तुरंत वो चीजें निकाल करके वहां पर चूना मार दिया जाता है, जिससे पूरी बेडिंग एकदम हमेशा सूखी रहती है। जी। तो यही मेजर चीजें हैं जो ब्रूडिंग में आपको ध्यान रखनी होती। जैसे मेजर टेम्परेचर ड्रॉप आता है तो उसके लिए सर जो है ये गैस ब्रूडर का यूज कर लेते हैं, और मान लीजिए रात में लगा के छोड़ना है तो 2 भट्टी रखे हुए हैं, दोनों भट्टियों का उपयोग कर लेते हैं, उसमें बुरादा पड़ता है। तो इसी प्रकार से काम होता है, और लाइट रहती है, लाइट का भी उपयोग हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको मैनेजमेंट करना, और ब्रूडिंग आप बनाएं तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इसी प्रकार से पूरी ब्रूडिंग बनाएं। जैसे कि वाटर मैनेजमेंट का आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था, तो वो चीज़ें अभी कवर नहीं हो रही हैं, अभी बेसिक चीज़ें कवर हो रही हैं कि आपको ब्रूडिंग तैयार कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।